नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। लीगल एड डिफेंस काउंसिल की होगी स्थापना। उद्योग के लिए अगर भूमि चाहिए तो कर सकते हैं आवेदन। करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। और टोल प्लाजा पर असामाजिक तत्वों का तांडव, कर्मियों को दौड़ाकर पीटा, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पूर्णोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न रेस्टोरेंट के द्वारा हिस्सा लिया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि श्री अन्न यानी मोटे अनाज विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। पारंपरिक रूप से बाजरा, रामदाना, ज्वार, कोदो, रागी, मड़ुआ और सावा से कई तरह के लजीज व्यंजन बनते हैं जो अब लुप्त प्राय स्थिति में है। इन पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी से अधिक लोगों को रूबरू कराया जाए, जिससे मोटे अनाज का प्रयोग लोगों की दिनचर्या में आ सके। उन्होंने कहा कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में मोटे अनाज अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। मोटे अनाज में अच्छी सेहत का राज छिपा है। सीडीओ प्रत्युष पांडे ने मिलेट्स के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली बनाने के लिए लोगों को मोटे अनाज का प्रयोग बढ़ाना होगा। 4 फरवरी को मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय में मंडल स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। आज इसकी जानकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के प्रधानाचार्य ने दी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देवरिया में आपराधिक मामलों में वंचितों तथा कमजोर वर्ग की प्रतिरक्षा हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल के एक, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के एक तथा असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल के 2 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चयन की प्रक्रिया के विवरण में बताया गया है कि इन पदों पर चयन समिति आवेदकों का चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर करेगी। वहीं उद्योग विभाग के उपायुक्त खुशबू सिंह ने कहा है कि मिनी औद्योगिक आस्थान पथरदेवा एवं गौरी बाजार में शासन के आदेश पर रिक्त एवं भविष्य में रिक्त होने वाले भूखंडों के आवंटन को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक उद्यमी संपूर्ण विवरण के साथ कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भटौली बुजुर्ग के टोला नवगावा स्थित मोड़ के पास रेल लाइन के किनारे बकरी के लिए पत्ता तोड़ते समय करंट के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। उसे बचाते समय एक युवती भी गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार क्षेत्र के भटौली बुजुर्ग टोला नवगावा निवासी मंजू देवी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास है, यह सुनील की पत्नी है और पड़ोस की प्रीति, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। ये लोग बकरी चराने के दौरान एक पेड़ से हरा पत्ता तोड़ रहे थे। इसी बीच वहां से गुजर रहे बिजली के करंट के चपेट में आ गए, जिससे मंजू देवी की मौत हो गई और प्रीति गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना के बाद मंजू के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। देवरिया के हेतिमपुर टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार की देर रात ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मियों पर कुछ असामाजिक तत्व के मनबढ़ युवकों ने लामबंद होकर धावा बोल दिया। इस दौरान जो कर्मी जहां मिला उसकी पिटाई की गई, जिसके वजह से टोल प्लाजा पर भगदड़ मच गई। जमकर तोड़फोड़ भी किया गया। केबिन तोड़कर नगद रुपए भी लूट लिए गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इससे पहले अराजक तत्वों के लोग फरार हो गए थे। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए अनुसंधान और छापेमारी कर रही है। इस घटना के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया और राहगीर भी काफी दहशत में आ गए थे।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चोरी के सामान के साथ कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीरामपुर पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में कड़सरवा बुजुर्ग बहरा टोला से संदीप प्रसाद पुत्र महात्म प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरा नूरवत्ती पुत्र करामत अंसारी भी गिरफ्तार हुआ है और तीसरा राहुल कुमार पुत्र दीनानाथ भी गिरफ्तार हुआ है। कड़सरवा बुजुर्ग थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया की पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 बाल अपचारी को भी चोरी के सामान के साथ पकड़ा है और इन सभी लोगों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें 1 अदद स्क्रीन टच एंड्रॉयड मोबाइल, 9 अदद पैड मोबाइल, 4 अदद नेक बैंड और स्मार्ट वॉच तथा कुछ कंप्यूटर के सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी जो चोरी कर लिए गए थे वे सब इन आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने स्वीकार किया है कि इन लोगों ने पड़री बाजार में उपेंद्र कुशवाहा के मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई। इसमें डीएम ने प्रत्येक दशा में मार्च 2024 तक समस्त परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। खुखुंदू में एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को उसी गांव का एक भांजा लेकर फरार हो गया है। परिजनों के खोजबीन के दौरान पता चला कि किशोरी को गांव में ही एक परिवार के यहाँ रिश्तेदारी में रखा गया है। इसके बाद युवती की मां ने थाने में तहरीर देकर इसमें कार्रवाई करने और अपहरण का केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जनपद की क्षतिग्रस्त सड़कों पर आने वाले दिनों में राहगीरों को हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे। ऐसी 34 सड़कों का चयन किया गया है जिनका नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की ओर से और नाबार्ड योजना से कराया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण पर 40.72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 35 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। कुल 50.12 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर की खिलाड़ियों ने लखनऊ में आयोजित स्टेट प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि वापस आने पर अब जिलाधिकारी ने इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए इन्हें सम्मानित किया। इनके प्रशिक्षक गिरीश सिंह ने बताया कि स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही तुषिका वर्मा जूनियर अंडर 55 भार वर्ग में स्वर्ण और आयुषी अंडर 45 भार वर्ग में रजत और तनु वर्मा ने अंडर 52 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया और इनका उत्साहवर्धन किया। बैकुंठपुर की गुड़ की जलेबी, ओडीओपी के उत्पादों और लोक कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देवरिया चीनी मिल के मैदान में लग रहे जर्मन हैंगर पंडाल, जिसमें 5000 से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, यह 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस महोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यहाँ जर्मन हैंगर पंडाल लग रहा है, इसमें एक बार में 5000 से अधिक लोग बैठ सकेंगे। इस महोत्सव में बैकुंठपुर के गुड़ की जलेबी, ओडीओपी के तहत मूंज से बने सजावटी सामान व रेडीमेड गारमेंट्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यह देवरिया महोत्सव के नाम से 4 तारीख से 11 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। उसके बाद 12 से 29 फरवरी तक प्रदर्शनी और मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें भोजपुरी गीत, गजल, कवि सम्मेलन, रासलीला सहित अन्य कार्यक्रम भी एक दिन आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि देवरिया महोत्सव में 42 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें कृषि विभाग, बैंक, टूडा, ICDS, श्रम और प्रोबेशन सहित अन्य विभागों की सरकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिला क्षय रोग कार्यालय में क्षय रोगों के मरीजों के लिए अब गांव में ही एक्सरे की सुविधा मुहैया होगी। इसके लिए पोर्टेबल मशीन आ गई है। उसका इंस्टॉल डॉक्टर दीपक सिंह ने किया है। CMO डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि मशीन के आने से गांव के मरीज को सहूलियत होगी। जो मरीज किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी जाँच गाँव में ही कर ली जाएगी।
गांवों को मॉडल बनाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के खातों में रकम तो भेज दी, लेकिन कुछ सचिवों की लापरवाही की वजह से सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाई है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, लेकिन ग्राम पंचायतों के खातों में रकम पड़ी रह गई। गांव मॉडल नहीं हो पाए। इस लापरवाही और उदासीनता को देखते हुए डीपीआरओ ने 8 सचिवों को नोटिस दिया है। उन्होंने 15 दिनों के अंदर काम पूरे कराने का निर्देश दिए हैं, अन्यथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। लीगल एड डिफेंस काउंसिल की होगी स्थापना। उद्योग के लिए अगर भूमि चाहिए तो कर सकते हैं आवेदन। करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत। और टोल प्लाजा पर असामाजिक तत्वों का तांडव, कर्मियों को दौड़ाकर पीटा, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।